कृपा बरसा दे मैया, शरण लगा ले थोड़ी, कृपा बरसा दे मुझे, अपना बना ले मैया, भीख दे आया तेरे मैया, शरण तिहारे मैया, शरण पखारे मैं भिखारी बन के, मार्गदर्शन में कोट कृपा करें, दया करें, अनुग्रह करें। नमस्कार, गांव देहात में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इस समय कूर्ण धाम में मौजूद हैं। कूर्ण धाम कुवाड़ ब्लॉक के अंतर्गत आता है। ये ऐतिहासिक के साथ साथ पौराणिक स्थल भी है। पुरातात्विक स्थलों में भी ये स्थल शुमार माना जाता है। और इस कूर्ण धाम के पीठाधीश्वर, सगरा पीठाधीश्वर, हिंदू सम्राट, महान संत फलाहारी मौनी महाराज जी हम लोगों के साथ हैं। महाराज जी, किस प्रकार का ये आयोजन है जो समूचा जनमानस है शारदीय नवरात्र में और नवरात्र के सभी पर्वों पर यहाँ पे जन भावनाएं आपके माध्यम से लोगों के अंदर जागृत की जाती हैं? ये हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को लेकर मेरा संकल्प है। एक एक परिवार मेरा है, एक एक घर मेरा है, एक एक माताएं मेरी हैं, एक एक बेटियां मेरी हैं, एक नौजवान मेरा है, एक एक बुजुर्ग मेरा है। मेरा संकल्प है हर घर जाएंगे, अलग जगाएंगे, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आज नहीं तो कल अपने स्वाभिमान को फिर से हम उस शिखर पे पहुंचाएंगे। और जिन लोगों ने मेरे इतिहास को कुचला है उन्हें एक सीख सिखाएंगे। इसको लेकर के मेरा संकल्प विगत 40 वर्षों से चल रहा है। लगातार मैं हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लेकर के श्री धाम अयोध्या की तरह काशी मथुरा में भव्य मंदिर निर्माण के संकल्प को लेकर के यज्ञ अनुष्ठान करता रहता हूँ। उसी का एक परिदृश्य आप देख सकते हैं। आज शारदीय नवरात्र के पावन पर्व पर माँ भगवती कृपा से दुख दुरिया का कार्यक्रम था। यहाँ सभी जनमानस, पूरे हिंदू समाज का जनमानस बड़े उत्साह, बड़े गौरव, बड़े समर्पण के साथ समर्पित हुआ है। सबका एक संकल्प है, देश बचाओ, राष्ट्र बचाओ, घर घर जाके अलग जगाओ। आज नहीं तो कल सुबह भारत को, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाओ। महाराज जी, ये जो कूर्ण धाम है, आपने इसको जागृत किया, पुराणों में इसका उल्लेख है। हमारा ये पुरातात्विक स्थल है, पुरातत्व विभाग की ओर से इसको संरक्षित किया गया है। यहाँ पे 8वीं शताब्दी और ईसा पूर्व के भी यहाँ पे शिलालेख प्राप्त हुए, यहाँ पे मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। इस पावन स्थल के बारे में आपने इसको क्यों चुना और इसके बारे में क्या बताएं? देखिए, ये पौराणिक स्थल था। जब यहाँ मूर्तियां तोड़ी गई, आक्रांताओं का आतंक फैला और मैं वंदे मातरम पदयात्रा लेकर के अयोध्या जा रहा था, तो लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ मेरी बेटियों का अपमान हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है और पूरी तरीके से हिंदू समाज के लोगों का शोषण हो रहा है, मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। तो मैंने उनके आह्वान पर सोचा कि ये भगवती कृपा स्थान है, यहाँ भगवान राम लला की कृपा होती थी। भगवती जानकी जी इसी रास्ते से पदयात्रा करके निकली हुई थी। यहाँ सीता रसोईया थी, यहाँ भगवान सूर्य का मंदिर था, पीछे बहुत बड़ा सरोवर है जो जिसमें लोग अमृत कुंड को कहते थे। यहाँ लोग आते थे, स्नान करते थे, क्षय रोगों से मुक्ति पाते थे, बाधाओं से मुक्ति पाते थे। इसे नष्ट कर दिया गया है, मंदिर पूरा तोड़ दिया गया है। आज भी पूरे सूर्य मंदिर को लोगों ने ध्वस्त कर दिया, जिससे आज भी वहां की पूरी बड़ी शिलाएं दिखाई पड़ती हैं। लेकिन वहां अपराधियों ने कब्जा कर लिया है। मैंने कई बार सरकार से चाहा भी, और गांव देहात जो आपका चैनल है, इससे भी चाहूंगा कि सरकार को ये बात समझनी चाहिए। मेरा जो पौराणिक स्थल है, जहां पर आज भी टीले मौजूद हैं मेरे धर्मस्थल के, उसको धर्म मंदिर के रूप में परिणित किया जाए। उसी को बचाने के लिए तब से मैं लगभग 20 वर्षों से यहाँ लगातार धर्म जागरण के साथ जुड़ा हूँ और उसकी एक झलक आपके सामने। महाराज जी, अभी एक बहुत बड़ी पदयात्रा आपके ही नेतृत्व में, आपके ही आशीर्वाद से, आपके ही कृपा पात्र शिष्य ने समूचे भारतवर्ष की उन्होंने यात्रा की। बहुत सारे हजारों गांवों में वो गए, आपने उनका नेतृत्व किया, आपने उनको आशीर्वाद दिया। तो क्या बताना चाहते हैं? देखिए सर, जब कोरोना काल आया, लोग बनने लगे तो लोग ऑक्सीजन से मर रहे थे, भोजन से नहीं। मुझे लगा बिना ऑक्सीजन के जीवन का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ऑक्सीजन आवश्यक है, बाद में अन्न है, बाद में पानी है, बाद में कपड़ा है, बाद में भोजन है। इसलिए बिना ऑक्सीजन के कोई जीवन कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैंने उनको प्रेरित किया कि आप पूरे देश में जाइए, पेड़ लगाइए, लोगों को बताइए जल बचाओ, जीवन बचाओ, पेड़ लगाओ, जीवन की रक्षा करो। परिवार बचाना है, राष्ट्र बचाना है, पहले आपको ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन के लिए देश की आवश्यकता है। सभी जाति सभी धर्म के लोगों को बिना ऑक्सीजन के जीवन कोई मतलब नहीं है। इसलिए पूरा देश बचे, पूरे विश्व के लोग बचे। संकल्प को लेकर के वंदे भारत पदयात्रा 16,000 किलोमीटर की गई। वो आशुतोष पांडे के द्वारा संकल्पित हुई यात्रा लगभग 22 महीने में यात्रा पूरी हुई। 21 राज्यों की यात्रा करके उन्होंने अब इस समय कूर्ण धाम आश्रम में
महाराज जी, कई हजारों की भीड़ है यहाँ पे। गांव से लोग आए हैं, महिलाएं आई हैं और संवेदनशील क्षेत्र ये माना जाता है, पूर्णधाम हाजीपट्टी जिसको कहा जाता है। ऐसी स्थिति में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या व्यवस्था है? कुछ स्थानीय थाने के कुछ सिपाही दिख रहे हैं, बाकी आपकी अपनी जो सुरक्षा है उसके बारे में क्या? मेरी सुरक्षा शासन से लगाई जाती है। मैं तो शासन से जुड़ा हुआ संत हूँ। लगभग 4 दिन पहले मेरी सुरक्षा हटाई गई है, क्योंकि शासन की सुरक्षा थी, वो सुरक्षा हटाई गई है, जिससे जीवन भय निश्चित रूप से बना हुआ है। क्योंकि सरकार की नैतिक जिम्मेदारी थी कि सुरक्षा को ध्यान में रखे, क्योंकि मैं हिंदू राष्ट्र को लेकर के, राम मंदिर को लेकर के, आतंकवाद को लेकर के, धर्म परिवर्तन को लेकर के, धर्मांतरण को लेकर के पूरे जीवन संघर्ष में करता रहा हूँ। हर समय मैं आतंकवादियों की निगाह पर रहता हूँ। बिल्कुल। और मुझे कई बार आतंकवादियों को पत्र भी आ चुके हैं और कई बार आश्रम सहित मुझे बात देने की भी दी हुई है। हमला हुआ है हम पर, बमबाजी हुई है, गोलियां मारी गई हैं। इस आश्रम पर भी दंगा हुआ है और लोगों ने मुझे गोली मार देने का प्रयास किया है। उसके बाद अगर सुरक्षा हटाई जाती कहीं कहीं से बहुत बड़ी चिंता का विषय है। उत्तर प्रदेश सरकार में जब योगी जी की सरकार तब ऐसी स्थिति हो तो फिर हमें लगता है कि बहुत चिंता का विषय है। इसलिए मैं तो यही चाहूंगा कि सरकार तत्काल इस पर विचार करे और मेरी सुरक्षा बढ़ाई जाए। मेरी सुरक्षा जो थी वो भी मेरे लिए कम थी, क्योंकि जिस हिसाब से मेरा काम है उस हिसाब से सुरक्षा की बड़ी आवश्यकता है। यदि सुरक्षा नहीं बढ़ाएगी, कोई घटना हुई, मैं कह रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, उसका जिम्मेदार सरकार ही होगा और शासन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो महाराज, योगी जी महाराज की सरकार होने के बावजूद भी मौनी महाराज की जो सुरक्षा है वो हटाई गई है। उसको लेकर भी यहाँ पर जो है बहुत संवेदनशील इलाका है, कई हजारों की भीड़ है, तो ये भी एक प्रमुख विषय है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका, आपने समय दिया। आपके माध्यम से एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन, आधी आबादी के लिए दुखदुरिया का आयोजन यहाँ पवित्र शारदीय नवरात्र में पूर्णधाम कुड़वार ब्लॉक में इसका आयोजन मौनी महाराज जी की ओर से किया गया। उसकी कवरेज, उसकी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। ये पौराणिक स्थल पूर्णधाम है, उसकी भी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।